नमस्कार। कभी ये सोचा है कि अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखकर उसे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? देखिए, कई लोग ना फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और ये पता लगाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि कहीं से एक बड़ी रकम हाथ लगी है और उसे कहीं इन्वेस्ट करना है, काम पर लगाना है। या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती है कि हर महीने की इनकम से थोड़ा थोड़ा करके एक अनुशासित तरीके से बचत करनी हो। तो फाइनेंशियल सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, एक ना एक रास्ता तो है ही। चलिए बचत की इस यात्रा के दो सबसे सेफ रास्तों को समझते हैं। एक है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी का रास्ता और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी का। तो चलिए पहले रास्ते से ही शुरू करते हैं। अगर निवेश के लिए एक साथ एक बड़ी रकम मौजूद है तो फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी भी कहते हैं, वो रास्ता चुना जा सकता है। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट आखिर है क्या चीज? इसे ना एक फाइनेंशियल तिजोरी की तरह समझिए। आप एक बार में एक मोटी रकम जमा करते हैं, उसे एक फिक्स्ड टाइम के लिए लॉक कर देते हैं और बदले में बैंक एक तय गारंटीड ब्याज देता है। मतलब सिंपल और एकदम सेफ। अब एफडी की कुछ खास बातें हैं जो इसे काफी अट्रैक्टिव बनाती हैं। सबसे पहली बात, ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है, सिंपल और सीधा। दूसरी बात, इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है, तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे कोई टेंशन नहीं। टाइम पीरियड भी काफी फ्लेक्सिबल है, 7 दिन से लेकर 10 साल तक का ऑप्शन होता है। जो पैसा जमा किया है वो हमेशा सेफ रहता है। और हाँ, एक बड़ा फायदा ये है कि अपनी एफडी के बदले लोन भी लिया जा सकता है। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर इसे टाइम से पहले तोड़वाया तो थोड़ी पेनल्टी लग सकती है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, एफडी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर कोई अपने पैसे पर जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहता और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक मुश्त पैसा है, तो एफडी एक जबरदस्त चॉइस है। चलिए अब दूसरे रास्ते को देखते हैं। ये रास्ता उन लोगों के लिए बना है जो धीरे धीरे समय के साथ अपनी बचत को बढ़ाना पसंद करते हैं। ये है रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी का रास्ता। तो एक रिकरिंग डिपॉजिट काम कैसे करता है? इसमें एक बार में ही सारा पैसा जमा करने के बजाय हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करने की कमिटमेंट होती है। ये एक तरह की डिसिप्लिन सेविंग स्कीम है जो एक तय समय के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी देती है। देखिए, आरडी की असली ताकत ये है कि ये बचत करने की एक आदत डाल देती है। हर महीने लगातार इन्वेस्ट करके एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है। एफडी की तरह ये भी गारंटीड रिटर्न के साथ एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और इसमें 6 महीने से लेकर 10 साल तक का टाइम पीरियड चुना जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही बैठती है। अगर किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए एक साथ बड़ी रकम नहीं है, लेकिन वो हर महीने की इनकम से लगातार थोड़ा थोड़ा बचा सकता है, तो आरडी उसके लिए एकदम परफेक्ट टूल है। तो अब जब दोनों रास्ते समझ आ गए हैं, तो क्यों न इन्हें आमने सामने रखकर देखा जाए। एफडी और आरडी की सीधी तुलना करने से ये तय करने में मदद मिलेगी कि कौन सा किसके लिए सबसे सही है। इस टेबल से सारे बड़े फर्क साफ हो जाएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट का तरीका। एफडी एक बार का इन्वेस्टमेंट है, जबकि आरडी में हर महीने पैसे जमा होते हैं। यही वजह है कि दोनों अलग अलग गोल्स के लिए सही हैं। एफडी सरप्लस पैसे को लगाने के लिए बढ़िया है, तो आरडी सेविंग की आदत बनाने के लिए परफेक्ट है। एक और जरूरी फर्क ब्याज के पेमेंट का है। एफडी में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और आखिर में ये ध्यान दें कि एफडी पर लोन मिलना कहीं ज्यादा आसान है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, एफडी है एक सिंगल बड़ा इन्वेस्टमेंट, जैसे सोने की एक ईंट खरीद ली, और आरडी है कई छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स, जैसे किसी पौधे को समय के साथ रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना। बस यही वो मेन फर्क है जिसे याद रखना है। अच्छा, इतने फर्क होने के बाद भी एफडी और आरडी में काफी कुछ एक जैसा भी है। दोनों ही बहुत सेफ, कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट हैं जो जमा की हुई पूंजी को प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों ही गारंटीड रिटर्न देते हैं। एक जरूरी बात यह है कि दोनों पर कमाए गए ब्याज पर टैक्स लगता है और टाइम से पहले पैसे निकालने पर आमतौर पर पेनल्टी लगती है। तो इतनी सब जानकारी के बाद अब सवाल आता है कि चुने तो क्या चुने, कौन सा रास्ता सही रहेगा। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। देखिए, फैसला करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले अपनी सिचुएशन को देखना है। क्या अभी इन्वेस्ट करने के लिए एक मुश्त पैसा है? अगर जवाब हाँ है, तो एफडी का रास्ता शायद सबसे अच्छा रहेगा। अगर नहीं, तो अगले सवाल पर चलते हैं, क्या हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आराम से बचाया जा सकता है?
अगर इसका जवाब हाँ है, तो आरडी का रास्ता एक अच्छी खासी बचत करने में मदद करेगा। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एफडी और आरडी दोनों ही पैसे को सुरक्षित रूप से बढ़ाने के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। अब जब इनके बीच का फर्क पता चल गया है, तो असली सवाल ये है, कौन सी बचत यात्रा शुरू की जाए, एक मुश्त रकम वाली या फिर हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत वाली? फैसला आपका है। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।